अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ट्रांज़ामिन कैप्सूल का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में यूज़ होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका ट्रांज़ामिन 500 mg में है। इसके अलावा 250 mg में भी कैप्सूल फॉर्म में आता है और इसके साथ साथ इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी अगर बात कर लें कि इसको कौन बनाता है, तो इसको बना रहा है जी हिल्टन फार्मा। कीमत की बात की जाए तो 805 रुपये में आपको 20 कैप्सूल्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिलता है। अभी अगर बात की जाए कि इसके अंदर क्या शामिल किया गया है, तो इसके अंदर मौजूद है ट्रानिक्ज़ैमिक एसिड, जिसका ताल्लुक़ है एंटी फाइब्राइनोलाइटिक दवा के साथ, जिसका इस्तेमाल करवाया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी ख़वातीन में अगर किसी वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह पीरियड्स हो सकता है या बाज़-औक़ात जिस्म में कोई हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा एपिस्टैक्सिस, जिसको नक्सीर बोलते हैं, नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, अक्सर आपने गर्मियों में देखा होगा, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी सर्जरी होनी हो जिसमें डर हो कि बाद में जो है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल सर्जरी से पहले भी करवा रहे होते हैं ताकि बाद में कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो। इसके अलावा चोट या कोई इंजरी ऐसी लग जाती है आपके जिस्म के किसी हिस्से पे और वहाँ से जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ देखने में इसमें मिलते हैं। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस कंडीशन के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है, ये आपके डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है। अगर मैं आपको अमूमी खुराक इसकी बताऊँ, एडल्ट डोज बताऊँ, तो 2 कैप्सूल का बाज़-औक़ात दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, सुबह शाम में 1-1 कैप्सूल का, या बाज़-औक़ात दिन में 3 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, सुबह दोपहर शाम में 1-1 कैप्सूल का। या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ट्रांज़ामिन कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।